बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल के इंतकाम से जुड़ी हुई हिजबुल्लाह वॉर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल का यह बड़ा दावा है, स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है। अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा दावा। बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर। इजराइल का यह बड़ा दावा, स्ट्राइक में नसरल्लाह ढेर कर दिया गया है। तो इजराइल हिजबुल्लाह वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, जिसके मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। जो स्ट्राइक की गई उसमें नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया, ये इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है। देखिए, बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर इजराइल ने एक बड़ी स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक करके बड़े बम वहां पर गिराए गए थे, जिसमें नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है। इजराइल जो पहले ही यूएन में जिस तरीके से दावा इजराइल की तरफ से किया गया था कि हम ये जंग जीतेंगे, और उसके ठीक बाद ये एयर स्ट्राइक हुई और अब ये बड़ी खबर, बड़ा दावा इजराइल का। और अब आपको बताते हैं कि आखिर नसरल्लाह का खात्मा कैसे हुआ, इजराइल ने ये पूरा ऑपरेशन किया कैसे है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भाषण के दौरान इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये ऐलान किया कि जंग हम ही जीतेंगे। इसके बाद नेतन्याहू होटल में अपने कमरे में गए, फोन पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले का ऑर्डर दिया, और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें हेडक्वार्टर पर बम गिराए गए, और उसके बाद ये दावा किया गया है कि नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जब पहले यूएन में पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान कि जंग तो हम ही जीतेंगे, उसके बाद वो वापस अपने होटल में जाते हैं और अपने कमरे में फोन पर बात करते हुए, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूयॉर्क से नेतन्याहू ने ये ऑर्डर दिया कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाए और सब कुछ तबाह कर दिया जाए। फोन पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले का ऑर्डर दे दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं, और ये दावा भी कि इजराइल ने फिर वही कहा, जो कहा वही किया। इजराइल ने जिस तरीके का दावा किया, नेतन्याहू ने जो यूएन में अपने भाषण के दौरान जिस तरीके की बातें कही, जो कहा कि ये जंग हम ही तो जीतेंगे, और उसके बाद ये ऑर्डर दिया गया नेतन्याहू की तरफ से, और उसके बाद ये अटैक किया जाता है हेडक्वार्टर पर, एयर स्ट्राइक की जाती है, बड़े बड़े बम के गोले वहां पर जो है वो गिराए जाते हैं, और उसके बाद ये दावा कि हिजबुल्लाह का चीफ यानी हसन नसरल्लाह वो इस हमले में मारा गया है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया फोन पर, उस वक्त की तस्वीरें, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर जो एयर स्ट्राइक की गई वो तस्वीरें, और उसके बाद ये बड़ा दावा कि नसरल्लाह को मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। तो ऑपरेशन न्यू ऑर्डर इसका नाम दिया गया, और उसी से जुड़ी हुई ये 3 अहम तस्वीरें हैं जो वॉर चल रही थी दोनों के बीच, जिसमें इजराइल पहले भी कहता रहा कि हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से नेतन्याहू जब यूएन में ये बड़ी बात कहते हैं, उसके बाद निकलकर होटल रूम में जाते हैं और वहां से फोन पर ऑर्डर देते हैं। هيدا مبنى زين الدين مخيم. لا مش مخيم، هيدا صوب ما بعرف يحدد سهيل وين. يبدو أن الغارة استهدفت منطقة واسعة. هذه الغارات المتتالية استهدفت رقعة جغرافية محددة. तो देखिए, नेतन्याहू का आदेश मिलते ही इजराइल की सेना एक्शन में आ गई। नसरल्लाह के खात्मे के ऑपरेशन का नाम जो दिया गया, उसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ऑपरेशन सफल रहा, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम की बारिश कर दी गई, और इस हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया। एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब के भी मारे जाने की खबर है। तो बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था, नेतन्याहू के आदेश के बाद, न्यू ऑर्डर, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर इसे नाम दिया गया। और जैसे ही नेतन्याहू का ये फोन पर ऑर्डर मिला, उसके बाद देखिए आप किस तरीके की तबाही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुई है। कैसे ये एयर स्ट्राइक करके उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, जिसमें हसन नसरल्लाह के भी मारे जाने की खबर है। हेडक्वार्टर पर बमों की बारिश की गई, और ये भी खबर मिल रही है कि इस एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की बेटी
जिसका नाम ज़ैनब है, वो भी मारी गई है। तो नसरल्ला और उसकी बेटी के खात्मे का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। हिजबुल्लाह का यह हेडक्वार्टर, जहां से आप धुएं का गुबार निकलते हुए देख रहे हैं, यही वो हेडक्वार्टर है जिस पर नेतन्याहू ने हमला करने का ऑर्डर दिया और उसके बाद सब कुछ वहां पर तबाह हो गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। और उस ऑर्डर में हिजबुल्लाह के नामो निशान को खत्म करने का ऑर्डर दिया। और देखिए, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को मारने के लिए इजराइल ने जिस बम का इस्तेमाल किया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। नसरल्ला के ठिकाने पर बंकर को उड़ाने वाले एक टन के वजन वाले 85 बम गिराए गए। नसरल्ला पर इजराइल ने जो बमबारी की है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। जिस बम से मारा गया है नसरल्ला, वो आपके सामने है, उनकी तस्वीर। इसी के जरिए उस ठिकाने को तबाह किया गया जो हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह का। बताया जा रहा है कि एक टन वजनी है ये, एक टन वजनी ये बम जो गिराए गए, और 85, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 85 बम गिराए गए हैं। एक टन वजनी बम ये, जिसने पूरी तरीके से उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसमें नसरल्ला भी था। ये दावा इजराइल का। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि मोसाद ने हिजबुल्लाह को किस तरह से खात्मे की कगार पर खड़ा कर दिया है। अब तक कितने हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए ये भी आप जान लीजिए। आपको इस बड़ी वॉल पे मैं बताती हूँ। ये देखिए मोसाद का ऑपरेशन किस तरह से। इब्राहिम अकील मारा गया, ऑपरेशन हेड हिजबुल्लाह। वसीम अल तबली राडवान फोर्स का कमांडर है। अबू हसन समीर ये भी मारा गया, राडवान फोर्स का पूर्व कमांडर। फिर यहां पर आप देख रहे हैं फाउद शुकर, मिलिट्री कमांडर है हिजबुल्लाह का, ये भी मारा गया है। फिर दूसरी तरफ अली कारगी, दक्षिणी फ्रंट का ये कमांडर था कारगी। तालिब समी अब्दुल्ला, नासिर यूनिट का कमांडर, ये भी मारा गया है। मारा गया मोहम्मद नासिर भी, अजीज यूनिट का कमांडर। अबू अली रिदा हालांकि जिंदा है, बादेर यूनिट का कमांडर। लेकिन हसन नसरुल्लाह का ये जो पूरा किस तरीके से हिजबुल्लाह का खात्मा और कैसे एक एक कर ये कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, मोसाद ने कैसे अपने उस स्ट्राइक में, अपने उस हमले में ये सब तबाह कर दिए हैं, सब मारे गए हैं। एक एक नाम, हसन नसरुल्लाह भी, यानी कि जो चीफ है हिजबुल्लाह का हसन नसरल्ला, वो तो मारा ही गया है, लेकिन ये कमांडर भी मारे गए हैं। ये बड़ी स्ट्राइक जो की गई है उस फोन कॉल पे, जिस फोन कॉल के बाद उस ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए गए। और बम एक टन वजनी बम थे, 8 नहीं पूरे 85 बम गिराए गए हैं। जिसके बाद नसरल्ला को तबाह करने का दावा इजराइल ने किया है। उसकी बेटी ज़ैनब के भी मारे जाने की खबर है। और एक एक कर उससे पहले किस तरीके से उसके जो कमांडर्स मारे गए, कैसे रीढ़ पर सीधे सीधे चोट हिजबुल्लाह की मोसाद ने किया है, ये बताता है। ये तस्वीरें, ये नाम, चाहे इब्राहिम अकील हो, फाउद शुकर हो, अली कारकी हो, वसीम अल तबली, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर, एक एक कर सब मारे गए हैं। और हिजबुल्लाह को हम खत्म कर देंगे, ये जो बार बार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था ना, मोसाद उसी काम पर लगा हुआ था। और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। आप सोचिए कि यूएन में बड़ी बात, बड़ा दावा करते हुए नेतन्याहू ये कहते हुए कि जंग तो हम ही जीतेंगे, उसके बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, जब वो अपने होटल में जाते हैं, एक फोन कॉल और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अब इससे समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव विशाल पांडे मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले विशाल आपका रुख करती हूं, क्योंकि ये तो वही फिर से इजराइल ने साबित कर दिया कि इजराइल जो कहता है वही वो करता है। यूएन में कहा जंग हम जीतेंगे, और उसके बाद हसन नसरुल्लाह के खात्मे का दावा। बिल्कुल शरीन, यहाँ पर इजराइल जो कहता है वो करता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कल रात ही बेरूत में जो हिजबुल्लाह का मुख्यालय था वहां पर एयर स्ट्राइक कर हमला किया, और इसी हमले में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस बात का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, और इस दावे के बाद से लगातार पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। ईरान के सुप्रीम नेता ने भी थोड़ी देर पहले बयान जारी कर कहा है कि इजराइल ने बर्बरता की है, और इसके अलावा तमाम जो ईरान के सहयोगी हैं उनसे साथ खड़े होने
समझने की अपील ईरान ने यहां पर की है और ईरान का यह कहना है कि हिजबुल्लाह को इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, हिजबुल्लाह इतना मजबूत है। ईरान के सुप्रीम नेता का यह बयान अब से थोड़ी देर पहले आया है और उन्होंने कहा है, ईरान के सुप्रीम नेता ने, कि वो हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उनका समर्थन करते हैं। यानी अब देखना यही होगा कि आगे इस पूरे एरिया में क्या होता है। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ हसन नसरुल्लाह को मारा बल्कि हिजबुल्लाह का जो मिसाइल कमांडर था उसको भी मार गिराया है इस हमले में। यानी इजराइल एक तरफ जहां गाजा पट्टी में हमास के साथ लड़ रहा है तो दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते में लेबनान में हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाने हैं अधिकतर हमले इजराइल की तरफ से उस इलाके में किए जा रहे हैं। और फिलहाल इजराइल की जो पूरी सेना है उत्तरी इजराइल में भी उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर किसी ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत इजराइल को महसूस होती है तो जल्द ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल लॉन्च कर सकता है हिजबुल्लाह के खिलाफ। शिरीन, बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अब इस मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान भी सामने आया है, पहले वो हम अपने दर्शकों को बता दें, फिर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास भी चलेंगे। देखिए बड़ा बयान है खामेनेई का कि हम इजराइल विरोधियों के साथ हैं, इजराइल ने निहत्थों को निशाना बनाया। वो आरोप लगा रहे हैं कि निहत्थे नागरिकों को इजराइल ने निशाना बनाया है। तो जो अभी विशाल कह रहे थे कि अब ये किस दिशा में जाएगा, इसका असर क्या होगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसे समझा जरूर जा सकता है। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई और उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने जो किया उससे निहत्थे नागरिक मारे गए हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम इजराइल विरोधियों के साथ खड़े हैं। और देखिए इजराइल के हमले में नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, इस बयान के बाद, इस दावे के बाद विरोधियों में खौफ है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। तो खामेनेई जिन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया है, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ जिसमें ये बड़ा दावा नसरुल्लाह के मारे जाने का किया गया है, उसके बाद विरोधियों में खौफ साफ देखा जा रहा है। एहतियातन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। और ये खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक है कि खामेनेई की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है, उनका सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल वो किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। नसरल्लाह की हत्या से ईरान में खौफ, और तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं और धुआं अभी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा हमला था ये, कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक थी ये, जहां पर 85 एक-एक टन वजनी बम गिराए गए, कि धुआं अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। बेरूत में जहां पर हिजबुल्लाह का यह हेडक्वार्टर मौजूद है, वहां देखिए आप इस हमले के बाद घंटों बाद भी वहां पर धुआं अभी भी उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उस बिल्डिंग को, उस हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा इजराइल कर रहा है, लेकिन अब इस पर किस तरीके से बयानबाजी भी सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो कह रहे हैं कि यह हत्या है और साथ ही निहत्थों को निशाना बनाया है, नागरिकों को निशाना बनाया है इजराइल ने। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कुलकर्णी जी भी बने हुए हैं। सर, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये बड़ा दावा हिजबुल्लाह के खात्मे का जो कर रहा है इजराइल, जिस तरह से पहले यूएन में ये बयान देना कि हम ही जीतेंगे, सर ये जीत है या आगे इसका असर आप किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद शिरीन। मैं कहूँगा कि जबरदस्त खलबली जो है दुश्मनों के कैंप में आ गई है। आपने देखा जब पेजर और जिस प्रकार से वॉकी टॉकीज और सोलर पैनल्स के बाद जो एक तरीके से मैं कहूँगा पैरालिसिस हो गया था हिजबुल्लाह के पूरे उनके जो लीडरशिप है वो मारी गई, तकरीबन 70% मारे गए। और अब आप खुद बता रही हैं कि नसरुल्लाह के मरने के बाद खामेनी जो ईरान के जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उसमें खलबली मच गई है। अब ईरान को भी डर लग रहा है क्योंकि ईरान की ही धरती पर उन्होंने हानिया जो हमास के सुप्रीम लीडर थे उसको मारा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 1992 से ये जो नसरुल्लाह है ये हिजबुल्लाह को कमांड कर रहा है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन, लेकिन राजनीति में भी सक्रिय, 2005 और 2009 से राजनीति में सक्रिय लेबनान के अंदर, और लेबनान में इसकी 13 सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर। इसको 1997 में यूएसए ने इसको आतंकी घोषित किया हिजबुल्लाह को, और इसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लेबनान, इजराइल की लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई है हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन लेबनान जो है वहां पे 70% जो मुसलमान हैं, जिनमें 50% शिया है, जिसका नेतृत्व या जिसका आतंकी संगठन
है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का प्रॉक्सी है, और ईरान ही इसका मैं कहूँगा पूरी तरीके से नेतृत्व भी देता है, फंडिंग भी करता है, हथियार भी देता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है, इनका मनोबल भी ऊंचा करता है, इनके पीछे भी खड़ा है। हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हूदी हुआ, ऐसे इसने जब तकरीबन, अब मैं कहूंगा जब नसरुल्लाह ही चला गया है तो 80 से 90% इनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, क्योंकि लीडरशिप का खात्मा तो तभी शुरू हो गया जब पेजर और वॉकी टॉकी उड़ने शुरू हो गए थे, और उसके बाद और इतने एयर स्ट्राइक के बाद, पहले एयर स्ट्राइक में ही नसरुल्लाह जाना था पर नहीं गया, दूसरे जब नसरुल्लाह अपने एड्रेस कर रहा था कि उसी वक्त उन्होंने फाइटर्स बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और वो जब इजराइल ने ये कमर तोड़ने का काम किया है, ये कमर तोड़ी है जिस तरीके से हिजबुल्लाह की, और इसका असर अब आने वाले समय में क्या होगा, फिलहाल तो खौफ दिख रहा है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, सर आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद टेंशन में ईरान आ गया है। ईरान ने ओआईसी में इस वक्त एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। पहले तो देखिए जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्हें एक ऐसी जगह भेज दिया गया है, सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षा का दायरा उनका बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई है इस एयर स्ट्राइक के बाद। तो हिजबुल्लाह इजराइल वॉर से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि 32 सालों से जो संगठन हिजबुल्लाह का संभाल रहा था, जो मुखिया था, जो चीफ था, उसे मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है उस एयर स्ट्राइक में जो नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद वो एयर स्ट्राइक की गई और उसमें मारा गया है नसरल्लाह। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन किस तरीके से हिजबुल्लाह का ये पूरा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है आज, उससे पहले किस तरीके का नुकसान हुआ है, कैसे उसके एक एक करके जो कमांडर्स है वो मारे गए हैं, आप यहां पर समझिए। देखिए इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड हिजबुल्लाह है ये जो मारा गया। उसके बाद राडवान फोर्स का कमांडर वसीम अल तवली, अबू हसन समीर, फाउद शुकर, तालिब समी अब्दुल्ला, अली कार्की, मोहम्मद हासिर, ये सब मारे गए हैं। अबू अली रिदा हालांकि अभी जिंदा है, और आज इसी के साथ हिजबुल्लाह चीफ के भी मारे जाने की खबर। ये बड़ा दावा किस तरीके से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाला है। आइए एक बार फिर से आपको मेरे सहयोगी विशाल पांडे के पास लिए चलते हैं और समझते हैं कि विशाल, अब इस बड़े दावे के बाद जिस तरीके की वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं, धुआं अभी भी उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया अपडेट इसमें? क्योंकि बड़ी जो खबर मिल रही है कि ईरान भी इसे लेकर एक बड़ी बैठक कर रहा है। बिल्कुल शिरीन, देखिए इजराइल अभी भी कई जगहों पर लेबनान में जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए ठिकाने हैं वहां पर उसकी एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, उसके द्वारा हमला लगातार किया जा रहा है और इसे आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। ईरान की जो काउंसिल है वो अपनी एक बैठक इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि आगे ईरान को क्या करना है। लेकिन इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेता ने अब यह बयान दिया है कि दुश्मन को उसके किए पर पछतावा होगा। यह बयान थोड़ी देर पहले ईरान के सुप्रीम नेता का आया है। और फिलहाल अगर आप देखिए तो बेरूत में इस वक्त जो तस्वीरें तमाम जगह से आ रही है, लोग अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि जब तक उत्तरी इजराइल में उसके लोग सुरक्षित तौर पर वापस नहीं आ जाते हैं, सही से वो रहना शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहेगा। क्योंकि आप देखिए लगभग 358 दिन हो गए हैं जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, और उसी समय से हिजबुल्लाह भी रुक कर इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था। और बीते एक हफ्ते से इजराइल ने अपने हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेज किए, पहले पेजर में, फिर वॉकी टॉकी में, उसके बाद कई जगह पर एयर स्ट्राइक, और कल रात जो इनका मुख्यालय था हिजबुल्लाह का, जहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह छिपा हुआ था एक टनल के अंदर, वहां पर एयर स्ट्राइक कर उसको मार गिराया है। तो
ईरान इस पर जरूर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, इस बात की आशंका दिखाई दे रही है। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट को लेकर, वेस्ट एशिया को लेकर काफी नजर बनाए हुआ है और देखना यही होगा कि क्या यह तनाव और ज्यादा बढ़ेगा या यहां पर यह रुक जाएगा, क्योंकि हसन नसरुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट था। 32 सालों से वो हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था और इससे पहले भी इजराइल पर जो भी हमले हुए थे, इजराइल उसके लिए हसन नसरुल्लाह को ही अपना जिम्मेदार मानता था। बिल्कुल, और सही कहा आपने कि अब इस मामले में अगला कदम क्या होगा, तनाव किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये टेंशन कम होगी आगे अभी और बढ़ेगी। और देखिए, लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इजराइल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि रात में लेबनान पर हिजबुल्लाह के 140 ठिकानों पर हमला किया गया है लेबनान में। इस वक्त की एक बड़ी खबर, और इस हमले का ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी इजराइल की सेना की तरफ से जारी किया गया है। तो लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला जारी है और उसी की तस्दीक करता हुआ ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जिसे इजराइल की सेना ने जारी किया, इस हमले का वीडियो जिसमें धमाके किस तरह से हो रहे हैं वो साफ दिख रहा है, धुएं का गुबार साफ दिख रहा है, हर तरफ तबाही कैसे फैलती हुई दिख रही है इस वीडियो के जरिए।